बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम जी डिश बना रहे हैं ईद उल अज़हा की ख़ास डिश जो है चपली कबाब। उसके लिए हमें गोश्त चाहिए बीफ का, और साथ में ये चर्बी भी है, ये बोनलेस गोश्त है। तो इसमें जाएंगे 2 अदद प्याज बड़े साइज़ के, 8 से 9 जवे लहसुन के, और 8-10 सब्ज़ मिर्चें। ये मिर्चें चूँकि ज़्यादा कड़वी नहीं है इसलिए 8-10 लिए हैं, आप अपना इस पर ज़ायका ले सकते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए कीमे वाली मशीन। ये मेरे पास हाथ वाली मशीन है, इसको मैंने ये एक बेंच को लम्बा करके इस पर लगाई हुई है। तो बाकी सामान जो इसमें जाएगा वो है जनाब गरम मसाला 1.5 चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा, अजवाइन 1 चम्मच, और ये थोड़ा सा खुशक धनिया है साबुत, और दड़ा मिर्च है 1/4 चम्मच, और 1 चम्मच जो है वो नमक। ये सामान इसमें डालेंगे हम लोग, और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब जी चलते हैं कीमे वाली मशीन पे। ये देखें जी देसी जुगाड़। ये मेरे पास चूँकि और कोई जगह अवेलेबल नहीं थी तो मैंने ये बेंच पे लगाई हुई है। तो इसको पहले इसमें हम डालेंगे प्याज, मिर्च और लहसुन जो है वो इसमें डाल के, तो हम इसको मशीन से निकालेंगे, कीमे वाली मशीन से, ताकि ये फुल बारीक हो जाए। आप चाहें तो आप चॉपर में इसको चॉप भी कर सकते हैं। ये इसके अंदर ये सारा माल डाल देंगे, और इसको जो है इस मशीन से निकालेंगे। इसको बिल्कुल मैदा नहीं बनाना, लेकिन यह है कि काफ़ी हद तक उसको बारीक करना है। जितना बारीक कीमा होगा उतनी बारीक इसको भी, ये सामान भी हमें चाहिए। तो इसको जो हाथ की मदद से थोड़ा थोड़ा साथ दबाते जाएंगे। इसके अंदर जो वरम लगा है फिर आगे वो खींच लेता है, और वो कटर जो है वो काट के बाहर निकाल देता है। तो ये 700-800 हज़ार रुपये की मशीन मिल जाती है आराम से। तो मोटर वाली मशीनें भी अभी चल रही हैं। अब इसमें डालेंगे गोश्त, चर्बी भी मिक्स करते जाएंगे साथ साथ, और गोश्त जो है ना वो इसमें डाल के तो वो निकाल लेंगे इसमें से। ये थोड़ा ज़ोर लगता है गोश्त को क्रश करने में, तो इसको हम मशीन से निकाल लेते हैं। ये फ्रीज़ किया हुआ गोश्त था इसलिए थोड़ा ज़ोर ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि ये बकरीद गुजरी हुई है, और आपको पता है कि गोश्त हर घर में स्टॉक होता है। तो ये स्टॉक वाला गोश्त जो है वो निकाल निकाल के इसके हम इतनी रेसिपी बनाएंगे। और ये जनाब इस तरीके से जो है इसको हम मशीन से निकाल देंगे। बाज़ार से बना हुआ कीमा भी मिल जाता है, अगर आप चाहें तो आप बाज़ार से बना हुआ कीमा ले सकते हैं, या इलेक्ट्रिक मशीन में बना सकते हैं। तो इस सारे सामान को जो है मिक्स करते जाएंगे एक बड़ी परात में, और फिर इससे आगे का जो प्रोसेस है वो आपको दिखाते हैं कि इसके बाद क्या करना है। ये जी हमारा गोश्त जो है वो सारा निकाल लिया हमने मशीन से। ये देखें जी माशाल्लाह। अब जिस गोश्त को जो है हमने अच्छी तरह इसकी मालिश करनी है, और ये जो मसाला आपको लिखाए थे वो सारे मसाले जो है इसमें डाल देने हैं एक ही बार में, और इसको अच्छी तरह से हाथों की मदद से मिक्स कर लेना है। हाथ अच्छी तरह धुले हुए हैं, ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वो बाद में लोग कमेंट करते हैं कि जी ग्लव्स पहना करो, तो भाई ग्लव्स हमारे पास नहीं है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा आटा, ये आम जो गंदम का आटा घर में इस्तेमाल होता है वही आटा है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ये जो थोड़ा इसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता हो तो उसको खुशक करने के लिए
और इसकी जो है वो आपस में पकड़ बनाने के लिए जो है आधी पहली तिगुन आटा जो है इसमें जाएगा। ये तकरीबन 3 पाव से ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा है हमारा कीमा, किलो के करीब है। तो इसमें आधी प्याली जो है वो आटा हमने डाल दिया। इसको अच्छी तरह मालिश करना है, 5 से 6 मिनट मालिश करना है और फिर इसको आधा घंटे के लिए रेस्ट देनी है। उसके बाद मिलते हैं। ये जी आधा घंटा हो गया है। अब इसकी जो है हमने बनाने हैं कबाब, चप्पल कबाब। तो इस साइज़ के जो है वो मैं बना रहा हूँ। आप अपने कढ़ाई के हिसाब से या फ्राई पैन के हिसाब से या तवे पर बना रहे हैं तो उसके हिसाब से आप साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो मेरे पास चूँकि फ्राई पैन है छोटे साइज़ का, तो इस साइज़ के जो हैं वो ठीक करेंगे। ना ज़्यादा मोटा हो और ना बहुत पतला हो, ये बिल्कुल दरमियाने साइज़ का जो है कबाब बना लेंगे और बना के यूँ रखते जाएंगे। ये एक और देख लें, इसको यूँ पेड़े की शक्ल में कर लिया और फिर दबा के इसको कबाब की शेप दे दी। जो चीज़ घर में बनती है हमें पता होता है हमने इसमें क्या चीज़ डाली है और सफाई का कैसा निज़ाम है। बाज़ार से जो मिलते हैं कबाब तो वो पता नहीं कैसे कैसे हाथ लगाए होते हैं और क्या क्या सामान उनमें डाला होता है। तो कोशिश करें, ये बहुत आसान रेसिपी है, घर पे बनाएं। अब जिसको तलने के लिए जो है हम एक फ्राई पैन लेते हैं, उसमें घी गरम किया, अब उसमें डालते हैं ये कबाब। ये इसमें 4 आ जाएंगे। चार कबाब डालेंगे इसमें, 3 डाल दिए और एक और बना के भी डालेंगे। इसको बिल्कुल आपने हल्की आंच पे पकाना है क्योंकि ये बड़ा गोश्त है और इसको गलने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर आंच तेज़ होगी तो ऊपर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा, इसलिए हल्की आंच पे इसको पकाना है आपने। ये 4 से 5 मिनट जो है एक साइड से लेगा पकने में। तो आपने इसको पहले जल्दी नहीं छेड़ना। जब एक साइड से समझें कि अब पक गया है तो उस टाइम इसकी जो साइड चेंज कर देनी है। ये देखिए जी माशाल्लाह, बहुत प्यारा कलर, बहुत प्यारी खुशबू और जनाब बहुत ही ना मज़े वाली चीज़ तैयार हो रही है। ये देखिए माशाल्लाह, बहुत प्यारे कबाब हमारे तैयार हो रहे हैं। तो अब इनको जी हम निकाल लेंगे। ये दूसरी साइड से पक रहे हैं। अब ये जी पक गए। अब इनको निकाल के आप टिशू पे या अखबार पे रख लें ताकि इनका जो फालतू घी है वो होगा वो निकल जाए। तो ये थी आज की रेसिपी। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।